ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। ये क्वेश्चन दिया गया है, तो पहले इससे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये जो पार्ट है इससे सॉल्व करते हैं। तो 2a इंटू 3a स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 6, a इंटू a स्क्वायर यानी a टू द पावर 1 इंटू a स्क्वायर यानी a टू द पावर 1 इंटू a स्क्वायर इक्वल टू a टू द पावर 1 प्लस 2 इक्वल टू a क्यूब। तो ये a क्यूब हो गया, 6a क्यूब, माइनस की जगह पर माइनस रखेंगे, फिर 2 इंटू 6 12 है, a इंटू बी ए बी है। तो इसका सल्यूशन हो गया। अभी सेकेंड पार्ट का सल्यूशन हम लोग करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में ये दिया गया है, तो हाफ b इंटू 2ab, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, a b टू द पावर 1 और b टू द पावर 1 यानी b टू द पावर 1 प्लस 1 इक्वल टू b स्क्वायर। तो ये ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर 8 है, 2 है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ए बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4ab। तो अभी दोनों को यहाँ पे डालेंगे, तो ये हमारा हो गया, फर्स्ट आ गया 6a क्यूब माइनस 12ab माइनस ए बी स्क्वायर प्लस 4ab। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, तो ब्रैकेट ओपन करके वैसे ही हम लोग लिखेंगे। अभी ये माइनस है और यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस होने से माइनस होता है, तो माइनस ए बी स्क्वायर माइनस प्लस होने से माइनस 4ab। तो 6a क्यूब को रख लेंगे वैसे। अभी माइनस ए बी स्क्वायर, दूसरा कुछ माइनस ए बी स्क्वायर या दूसरे कोई टर्म जिसमें ए क्यूब है वो है नहीं, तो ये दोनों टर्म्स को वैसे ही रखेंगे। फिर ये माइनस 12ab माइनस 4ab, तो दोनों के सामने माइनस का साइन है, तो माइनस रहेगा, 12 प्लस 4 16 और ab ऐसे रहेगा ab। तो ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। तो इसके बाद डायरेक्टली हम लोग ये स्टेप कर सकते हैं। तो 6a क्यूब, ये स्टेप के बाद 6a क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, देन डायरेक्टली माइनस 16ab हम लोग लिख सकते हैं। तो 6a क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर माइनस 16ab ऐसे लिख सकते हैं। तो इतना स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टेप नॉट रिक्वायर्ड टू डू। इसके बाद आप डायरेक्टली आंसर ये लिख सकते हैं। तो वंस आप लोग ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो इसके बाद डायरेक्टली आंसर ये ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो आंसर है ऐसे लिख सकते हैं। फिर इतना बार ब्रैकेट करके इसको सॉल्व करने की और एक बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद डायरेक्ट आंसर ये लिख सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। ये दिया गया है, तो पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर इंटू p यानी कि p क्यूब क्यूब, तो 2p क्यूब क्यूब प्लस p स्क्वायर क्यूब क्यूब, देन माइनस का साइन रहेगा और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसे देखिए माइनस, तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और q यानी कि q क्यूब, देन तो पहले हम लोग माइनस साइन को रखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 2p स्क्वायर q क्यूब, देन प्लस 2q स्क्वायर इंटू 5 यानी कि 10q स्क्वायर। अदरवाइज हम लोग डायरेक्टली इसको करते हैं, ऐसे करने से आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा। तो माइनस 2q स्क्वायर इंटू p स्क्वायर q ऐसे करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 2p स्क्वायर q क्यूब ऐसे, देन अगेन
-2q² इंटू 5, तो ये -10q² हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आया जो कि 2p³ प्लस p³ देन -2p²∛, ये p²∛ है, तो ये हो गया 2p³ प्लस p²∛, ये हो गया -2p²∛ माइनस 10q²। तो इसका दूसरा कोई टर्म नहीं है और इसका दूसरा कोई टर्म नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं। और ये हमारा p²∛³ माइनस 2p²∛, तो ये 1 है +1, तो +1 और -2 यानी कि 2 - 1 1, और 2 > 1 और 2 के सामने माइनस का साइन है, तो ये -1p²∛ या -p²∛ होगा। तो ऐसे इसका आंसर होगा। ये दोनों टर्म्स में कुछ चेंज नहीं होगा और ये -p²∛ होगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर -2q² के साथ p²∛ मल्टीप्लाई करेंगे, देन -2q² के साथ +5 मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो भी आंसर आएगा, इसका जो आंसर निकला उसके बाद डायरेक्टली विथ प्रॉपर साइंस लिख देंगे। फिर जहाँ पे हमारे टर्म्स हमारे कहीं पे सेम हो रहे हैं, तो वहाँ पर जो ऑपरेशन हमें चाहिए प्लस माइनस जो करना है, अकॉर्डिंगली हम करके आंसर यहाँ पे निकालेंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल 11 भी ख़त्म होता है।